Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ankur Mendrita. Why Tollywood, why Telugu cinema is ruling the Indian cinema? तीन रीजन में हम बात करेंगे। उन्हीं तीनों रीजन में सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और तीसरा रीजन है ना, वो सबसे बड़ा रीजन है। वो तीसरा रीजन ही पहले दो रीजन को जोड़ता है। अगर तीसरी पार्ट ना हो ना, तो पहले दो रीजन का कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो वो उनके ऊपर आऊंगा। सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, जब से कल के ऊपर वीडियो बना रहा हूं ना, तो भाई देखो, हेट मिलता है और हेट मिलने से हम डरते नहीं है, ना ही सच बोलने से डरते हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे। एक बात बताओ, कल की से पहले कब आपको इतनी रिसर्च करने का मौका मिला था और कब आपने सोचा होगा कि भाई विष्णु भगवान के 10वें अवतार के ऊपर फिल्म बन रही है तो पहले 9 कौन है? सबने एक एक बार तो भाई सर्च किया होगा। उन 9 अवतारों को एक बार दोबारा से सर्च कर लेते हैं, कौन है, उनकी क्या क्या कहानी थी, वो धरती पर क्या क्या करने आए थे, और कल की भगवान जब आएंगे तो क्या होगा। ये किसकी वजह से हुआ है? ये तेलुगु सिनेमा की वजह से हुआ है, ये टॉलीवुड सिनेमा की वजह से हुआ है। ये रीजन है सिर्फ और सिर्फ नाग अश्विन, जो उन्होंने हमारे को दोबारा से भाई साहब अपने धर्म की तरफ मोड़ दिया और उन फिल्मों के ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया। नहीं तो बॉलीवुड में क्या ही बन रहा है, होमोसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल, ये वो थर्ड क्लास फिल्में बनती हैं। अपने इंडियन कंटेंट तो इन्होंने बनाना छोड़ ही दिए हैं। ब्रह्मास्त्र बनाई थी, सपोर्ट किया था दिल से, उसके बाद उसके ना दूसरे पार्ट ना तीसरे पार्ट की कोई अता पता ही नहीं है। अभी तक तो स्टार कास्ट ही फाइनल नहीं हुई है, तो वो कब आएगी नहीं आएगी कुछ कह नहीं सकते। आते हैं उन 3 रीजन के ऊपर। प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर अपनी राय देना। नंबर 1 रीजन है विजन प्लस इंडियन स्टोरी। विजन क्या होता है? आपका लक्ष्य, आपकी को मोटिवेशन कहां से मिल रहा है। अब एक हनुमान फिल्म आई तेलुगु सिनेमा की, तेजा सज्जा की, 15 करोड़ मात्र बजट। उसका विजन कितना बड़ा था, जो उसने 300 करोड़ कमा ली। क्या था आखिरी के 15 मिनट में उसने जो बजरंग बली वाला चीज दिखाया, वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। प्रशांत वर्मा ने वहां स्टोरी डेवलप की। उन्होंने बताया कि ये प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स इस तरीके से आगे बढ़ेगा। लोग क्यों एक्साइटेड हुए? वो देखना चाहते हैं कि बजरंग बली को, अपने देसी सुपर हीरो को, कोई कैसे दिखा सकता है। नहीं तो आप क्या देखते हो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ये देख देख कर तालियां बजाते हो। पर जब लोगों ने अपने बजरंग बली जी की, भाई साहब महाबली जी की कहानी देखी बड़े पर्दे के ऊपर, तो लोग पागल हो गए। क्योंकि सबको पता है बजरंग बली से बड़ा ताकतवर योद्धा कोई नहीं था। जो संजीवनी बूटी पूरे पहाड़ को एक हाथ में उठाकर लेकर आ सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। और वो चिरंजीवी हैं। तो बताओ उनका विजन कितना बड़ा था कि वहां बजट कम था पर कहानी, पैसा कितना बड़ा कमाया उन्होंने, कहानी बड़ी थी। अब इंडियन स्टोरी, हमारे पास भरपूर मात्रा में इंडियन स्टोरी है, पर मजाल है कि बॉलीवुड अपनी इंडियन स्टोरी के ऊपर काम कर ले। उनके पास ना विजन है ना कुछ है, वो बाहर की स्टोरी पे काम करते हैं। वो वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं और पैसा कमाना है उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, पर कहानी कहां बेचनी है, ओवरसीज में बेचनी है। अब तो अलग ही हो गया है, बिल्कुल ही उन्होंने अपने इंडियन कंटेंट के ऊपर बात करना ही छोड़ दिया। पर ये तेलुगु सिनेमा है जो इंडियन कंटेंट पे बात कर रहा है। अब RRR आई थी, उसमें भाई रामचरण जी ने जो श्री राम का चोला पहना था और वहां जो राजा मौली साहब ने उनको प्रेजेंट किया था, क्या जबरदस्त था। पब्लिक ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। और एक अपना बॉलीवुड का डायरेक्टर है जिन्होंने प्रभास को प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में प्रेजेंट किया, और क्या ही कचरा किया चारों तरफ, भाई साहब क्या बना दिया था। और अब देखो आप नाग अश्विन को, कि उन्होंने कल्कि में किस तरीके से प्रभास को प्रेजेंट किया है। बच्चन साहब को आज तक हमारा बॉलीवुड इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया जिस तरीके से भाई साहब एक तेलुगु डायरेक्टर ने उनके महत्व को समझा और उनको ऐसा रोल दिया कि लोग अब मरते दम तक भी याद रखेंगे। और बच्चन साहब के वन ऑफ द बेस्ट करियर बेस्ट परफॉर्मेंस में वो आ गया है। और वो जब उस समय पर होंगे ना, तो पब्लिक याद रखेगी कि अश्वत्थामा कैरेक्टर किसने प्ले किया था, तो बच्चन साहब ने किया था। उनको किसने प्रेजेंट किया? उनको प्रेजेंट किया नाग अश्विन ने, तेलुगु डायरेक्टर ने। बॉलीवुड के पास ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज है डायरेक्टर्स। दूसरा पॉइंट मेरा इसी से निकलता है, डायरेक्टर। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है डायरेक्टर की कमी है, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं। संजय लीला भंसाली, इनके पास विजन है, पर ये हीरा मंडी से बाहर निकले, तबायवों से बाहर निकले, तभी तो कुछ बनाएंगे। इन्होंने भी भाई बनाई थी फिल्म, कौन सी बनाई थी? पद्मावत।
पद्मावत की बायोपिक को इन्होंने बेचा, पता क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की बायोपिक के हिसाब से बेचा था। आप फिल्म का ना सार देख लेना, वो पद्मावत सिर्फ नाम यूज किया था, बेचा किस लिए था कि भाई वो अलाउद्दीन खिलजी के हिसाब से बेचा था। वहां रणवीर सिंह का जो रोल था उसको एंटी हीरो की तरह से प्रेजेंट किया था, और जो राजा थे शाहिद कपूर, उनको क्या दिखाया था आपने एक चीज देखी है। मैं उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, फेसबुक पे मैं रिव्यू करता था, लिखता था, अभी भी मेरे फेसबुक पे चले जाना और वहां तुम देखना क्या करा था उन्होंने, संजय लीला भंसाली ने। जो भाई साहब गौरा और बादल थे, उनकी असली कहानी सुनोगे ना, उनके सर कट गए थे और धड़ फिर भी अलाउद्दीन खिलजी की फौज से लड़ते रहे थे। और वो सीना फिल्म में देखना ना, वहां क्लोजअप शॉट ही नहीं था गौरा और बादल का, एक लॉन्ग वाइड एंगल शॉट लेकर उस सीन को 2 से 3 मिनट में गायब कर दिया। नहीं तो गौरा और बादल पूरी अलाउद्दीन खिलजी की फौज की पेल दिया था, उसको उसके घर में पेल कर आए थे, पर उन्होंने नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूं उनके पास है, वो ताकत है, वो बना सकते हैं, इंडियन रूटेड स्टोरी को हमारे सामने लेकर आ सकते हैं, पर वो आजकल तवाइफों में ही घुसे पड़े हैं। हीरा मंडी की अब वेब सीरीज 2 आ रही है, जो पहली इतनी थर्ड क्लास थी तो दूसरी ही क्या होगी। दूसरे करण जौहर है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पर वो ऐसी फिल्में बनाना नहीं चाहते। उन्होंने एक तख्त अनाउंस की थी, पर वो कहां खड्डे में घुस गई कुछ नहीं पता, पर बताया जा रहा था कि तख्त में भी मुगलों की स्टोरी होने वाली है, अपने अपने हिंदुस्तानी शेरों की कहानी नहीं होने वाली। अब देखते हैं भाई, जो शाहिद कपूर कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म कर रहे हैं, अश्वत्थामा के ऊपर कर रहे हैं, हो सकता है वो फिल्म बढ़िया निकले, ताकि अपने जो लोग अपने हीरो को जान सके, जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। तो भाई डायरेक्टर्स को जानना पड़ेगा। अब देखो, तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर राजा मौली थे पहले, फिर प्रशांत वर्मा आ गया अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स लेकर भाई साहब, और अपने नाग अश्विन भी हैं, संदीप रेड्डी वांगा जो बॉलीवुड के हीरो को ले लेकर इतनी तगड़ी फिल्में बना रहे हैं, वो भी तेलुगु ऑडियंस से ही आते हैं, तेलुगु लोग भी तेलुगु ही हैं। अब प्रभास के साथ स्पिरिट लेकर आ रहे हैं, तो यही फर्क है बॉलीवुड में और भाई किस में, टॉलीवुड में। अब तीसरा पॉइंट है ऑडियंस, जनता, जनता जनार्दन, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। किसी भी स्टार की फैन फॉलोइंग ना भाई साहब साबित करती है कि वो कितना बड़ा स्टार है। देखो प्रभास ने जितना बुरा वक्त देखा है ना, बाहुबली 2 के बाद किसी एक्टर ने नहीं देखा होगा। कितनी ट्रोलिंग हुई, कितनी नेगेटिविटी हुई, हर फिल्म के साथ उनको ट्रोल किया गया। किसी और एक्टर में हिम्मत ही नहीं है कि वो इतनी ट्रोलिंग के बाद खड़ा हो जाए। पर प्रभास के ऊपर डायरेक्टर्स का भी विश्वास था, राइटर्स का भी विश्वास था, प्रोड्यूसर का भी विश्वास था, उनका खुद के ऊपर विश्वास था। आज देखो इतनी ट्रोलिंग के बाद, इतनी नेगेटिविटी के बाद कल्कि जैसी फिल्म लेकर आते हैं और पूरे देश में छा जाते हैं। और कल्कि के ऊपर जितनी थ्योरी, जितनी रिसर्च हुई है, आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी फिल्म के ऊपर हुई होगी। तो ये ऑडियंस का ही प्यार है कि प्रभास को इतनी ज्यादा नेगेटिविटी के बाद भी पब्लिक थिएटर में देखने जाती है। और बॉलीवुड में क्या होता है, अच्छी फिल्म भी आती है तो वो कहां देखते हैं, टेलीग्राम पे डाउनलोड करके देखते हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर देख लेते हैं, पर थिएटर में 100-150 रुपए खर्च नहीं करने जाते, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर चिल्लाते हैं। यही रीजन है कि भाई तेलुगु इंडस्ट्री रूल कर रही है इंडियन सिनेमा के ऊपर, मास फिल्में बनाती है, क्लास भी बनाती है, और ऐसी बात नहीं है हमेशा ही अच्छी बनाती है, कुछ बेकार फिल्में भी बनाती है, पर एक्सपेरिमेंट तो करती है। अब देखो सुकुमार लेकर आ रहे हैं पुष्पा 2, आपको मैं बता दूं दिसंबर में जब पुष्पा 2 आएगी ना, तो कुछ अपने बॉलीवुड के हैं चाटुकार, वो अब फिर से पुष्पा 2 के ऊपर भी इल्जाम लगाने लग जाएंगे कि पुष्पा की भी कलेक्शन में हेर फेर है। क्योंकि तेलुगु सिनेमा जब भी आता है इनके ऊपर इल्जाम लगता है, पर ये किसी की सुनते नहीं है। पब्लिक प्यार करती है, पब्लिक दिखाती है, थिएटर्स के अंदर रिएक्शंस देख लो, कल्कि की क्या निकल कर रहे हैं। जीता जागता सबूत है, हिंदी ऑडियंस 150 करोड़ से ऊपर कर कर बैठी है। कौन सी फिल्म तुम्हारे को 7 दिन में 150 करोड़ करके करी है 2024 में, बताओ। तो यही चीजें हैं जहां बॉलीवुड को काम करना होगा। स्टार की फीस को कम करना होगा, 150 करोड़ 200 करोड़ जो ले लेते हैं, थोड़ा सा कम करना होगा, कंटेंट पे ध्यान देना होगा, लो ऑन बजट एंड हाई ऑन कंटेंट वाला फॉर्मूला अपनाना होगा, तो ही बॉलीवुड तरक्की कर पाएगा। नहीं तो भाई ऐसे ही पिलता हुआ जाएगा। छोटी फिल्में आएंगी, छोटी फिल्मों को लोग थिएटर में देखने जाते नहीं हैं, बड़ी फिल्में ये लोग बनाते हैं तो भाई कोई देखता नहीं है। बीएमसीएम ले लो, अब लोग मेरे को बोलते हैं तो कल्कि को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या मैं गणपत को सपोर्ट करूं? गणपत की भी तो कहानी डिस्टोपियन वर्ल्ड के ऊपर थी, और एक कल्कि की कहानी डिस्टोपियन वर्ल्ड पे है। हीरो वहां भी राइज हो रहा था, हीरो यहां भी राइज हो रहा था, और वहां के जो डायरेक्टर हैं वो तो भाई साहब गणपत की एडिटिंग के अंदर ग्रीन स्क्रीन तक रिमूव करना भूल गए थे। सोचो कितना बड़ा धोखा है ऑडियंस के साथ। 350 करोड़ आप लगा रहे हो और एडिटिंग टेबल पर आपको यह भी नहीं पता कि वहां मेरे को ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है।
वो फिल्म मैं पूरी नहीं देख पाया था। मेरे करियर की सबसे थर्ड क्लास फिल्म है, और दूसरे नंबर पे कोई है तो भाई वो बीएमसीएम है। वो भी मेरे से झेल नहीं रही थी, बंदे अपने कपड़े फाड़ रहे थे थिएटर के अंदर, ऐसी फिल्म थी। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े बड़े एक्टर जब किसी फिल्म में आते हैं तो उनसे उम्मीद होती है कुछ अलग, वही हाई ऑन कंटेंट लेकर आओ। अब अक्षय कुमार शिवाजी महाराज की फिल्म जो कर रहे थे, जो मराठा में बन रही है और भाई इधर भी बन रही है हिंदी में भी, उसमें अक्षय कुमार की आपने दाढ़ी देखी है? बंदे दाढ़ी नहीं बनाते हैं बढ़ा के राजी, कैसे चलेगा? आप रियल तो लगो। बस यही कहना चाहूंगा, तभी पब्लिक आज तेलुगु ऑडियंस को प्यार कर रही है और कुछ लोग फिर भी जल रहे हैं। ये सीरियस बातें हैं, समझने वाले समझेंगे, ना समझे को क्या ही हम बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।